हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम ब्रह्मांड सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी लगभग 20 क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम उनको पूरा कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो ऑप्शन है आपके पास कॉपरनिक्स, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कॉपरनिक्स। तो कॉपरनिक्स को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो प्राप्त है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो होते हैं उनको ग्रह कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो कुल कितने ग्रह हैं। 12, 10, 9, 8। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 8। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ग्रह की जो परिक्रमा करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, उपग्रह। तो उपग्रह कहा जाता है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा जो छोटे आकाशीय पिंड करते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो किसने किया था। तो ऑप्शन है आपके पास केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, केपलर। तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की। कॉपरनिक्स, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपरनिक्स। तो सौरमंडल की खोज कॉपरनिक्स ने की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, सूर्य। तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अधिकतम दूरी को। पेरिजी, अपसौर, उपसौर, अपोजी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, अपसौर। तो अपसौर कहा जाता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है न्यूनतम दूरी को। तो ऊपर था अधिकतम दूरी, तो यहाँ पर है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास उपसौर, अपोजी, अपसौर, पेरिजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसौर। तो उपसौर कहा जाता है न्यूनतम दूरी को और अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो कुल कितने तारामंडल है। 97, 81, 95, 90। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 89। तो 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो कितनी है। तो ऑप्शन है आपके पास 5, 8, 4, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। और पार्थिव ग्रहों को स्थलीय ग्रह और अंतरिक्ष ग्रह भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है। उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिनव तारा। तो अभिनव तारा जो है उसको ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो कौन सा एक तारा है? तो ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सूर्य। तो सूर्य जो है वो एक तारा है और एक गैसीय गोला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, वरुण। तो वरुण जो है वो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ऑप्शन है आपके पास बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, बुध। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह? तो ऑप्शन है आपके पास 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 88 दिन। तो 88 दिन लगते हैं बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो कौन सा है? मंगल, शनि, शुक्र, बुध। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो है ऑप्शन डी, बुध जो है वो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। तो ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन? तो ऑप्शन है आपके पास शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, शुक्र। तो शुक्र को है, शुक्र जो है तो उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो दो ग्रह इनके बीच ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो कौन से हैं वो? पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, शुक्र और बुध। तो शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, शुक्र। तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।